हैशटैग फाइनल पार्ट। रूम 13 का आखिरी सच। और 2:13 AM वाली अंतिम कॉल। रात के 2:13 AM वाली कॉल के बाद मेरी सांसें तेज थीं। मिरर पर लिखा था, टॉमरो यू विल बी मी। मैंने वो लाइन पढ़ी और उसी सेकंड मिरर पर जमा धुंध अपने आप हटने लगी और मिरर के अंदर मेरी ही शक्ल दिखी। लेकिन वो मैं नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें अब भी काली थीं। बिना आवाज के भी मैं समझ गया, रूम 13 आ। मैं डर गया, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आया। मेरी ही लाइफ, मेरी ही बॉडी कोई और ले जाएगा? नहीं। मैंने वही पुरानी चाबी उठाई और हॉस्टल के पीछे स्टोरेज एरिया की तरफ चल दिया। जैसे जैसे मैं आगे गया, हवा हैवी होती गई। हर कदम के साथ फुटस्टेप्स टिक टिक टिक। पर इस बार ये मेरे कदम नहीं थे, ये मेरे पीछे चल रहे थे। मैं एकदम मैंने पलट कर देखा, कोई कोई नहीं। लेकिन दीवार पर मेरी परछाई गायब थी। एक दूसरी परछाई थी, लंबी, टेढ़ी, और सिर उसका झुका हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे और सामने वही गेट था। गेट के ऊपर लिखा ये 13। मैंने चाबी लगाई, क्लिक। गेट खुला और अंदर से जो स्मेल आई वो नॉर्मल नहीं थी। गीली दीवारें, जली हुई प्लास्टिक। मैं अंदर गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ, धड़ाम, और लॉक हो गया। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी, आरईसी स्टार्टेड। मैं फ्रीज हो गया क्योंकि सामने दीवार पर एक पुराना माइक लगा था और नीचे लाल लाइट जल रही थी। आरईसी माइक के नीचे लिखा था, स्पीक एंड यूल स्टे। लाइट फ्लिकर हुई और अंधेरे में किसी की हंसी, मेरी ही हंसी। धीरे धीरे अंधेरे से कोई बाहर आया। सेम फेस, सेम हेयर, सेम कपड़े, कॉपी आनंद। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके हाथ में मेरा फ़ोन था, कैमरा ऑन। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरा की तरफ देखकर बोला, गाइस वेलकम टू द फाइनल पार्ट। मैंने चिल्लाना चाहा, बस कर, लेकिन आवाज़ निकली ही नहीं। मैंने गले पर हाथ रखा। मैं म्यूट था। कॉपी ने मेरी तरफ देखकर कहा, ओरिजिनल, अब तू बोल नहीं सकता। मैंने इशारे से पूछा, क्यों? कॉपी हंसा, क्योंकि तेरी आवाज़ अब मेरी है। वो माइक के पास गया और मेरी ही आवाज़ में बोला, 2:13 AM। एक बार और उसी सेकंड मेरे फ़ोन में वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन ऑन हुई। कॉलर नेम था MOM। में फ्रीज हो गया। कॉपी ने कहा, ऊथा। मैंने सिर हिलाया, नहीं। कॉपी ने स्माइल किया, अगर नहीं उठाएगा तो तेरी माँ को मेरी आवाज़ सुनाई देगी। मेरी आंखें भर आईं। कॉल अपने आप उठ गई। स्पीकर ऑन। माँ की आवाज़ आई, बेटा ठीक तो है ना? आज मन घबरा रहा है। मैं टूट गया। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। कॉपी ने मेरी तरफ देखकर मेरी ही आवाज़ में कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ बोली, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? कॉपी ने शांत आवाज़ में कहा, नहीं माँ, सब बढ़िया। और कॉल कट। मेरे अंदर आग लग गई। मैं भागा और कॉपी का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन मेरे हाथ उसके शरीर से आर पार निकल गए, जैसे वो इंसान नहीं, धुआं था, शैडो था। कॉपी हंसने लगा, मैं बॉडी नहीं, वॉइस हूँ। मैं तेरी आवाज़ का क्लोन हूँ। तूने खुद मुझे बनाया। मैंने पूछा, कैसे? कॉपी ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना फोल्डर खुला था, रूम 13 रिकॉर्डिंग्स। उसमें 13 फाइल्स थीं। फाइल 1 फर्स्ट कॉपी, फाइल 2 सेकंड कॉपी, फाइल 12 लास्ट नाइट, और फाइल 13 यू फाइनल। कॉपी ने कहा, हर फाइल एक इंसान है जो 2:13 पर डर गया। उनकी आवाज़ मैंने कॉपी की। और अब तू 13th है। मेरे पैर कांपने लगे। तभी मेरी नज़र कॉर्नर में पड़ी, एक पुरानी डायरी। मैंने उसे उठाया। उसके पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम रूम 13 में हो तो तुम अकेले नहीं हो। मैंने पेज पलटा। कॉपी को रोकना है तो अपनी आवाज़ वापस लो। और लास्ट लाइन थी, माइक में बोलो, आई टेक माई वॉइस बैक। लेकिन मैं तो बोल नहीं सकता था। और तभी मुझे याद आया, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं साउंड प्ले कर सकता हूँ। मैंने लैपटॉप ऑन किया, कीबोर्ड से टाइप किया, आई टेक माई वॉइस बैक, और लैपटॉप के टेक्स्ट टू स्पीच को ऑन कर दिया। स्पीकर से लाइन निकली, आई टेक माई वॉइस बैक। पूरा रूम 13 कांप गया। दीवारों पर स्क्रैचेस अपने आप बनने लगे। REC की लाल लाइट ब्लिंक करने लगी। REC, REC, REC। कॉपी का चेहरा उतर गया। वो चिल्लाया, नहीं। मिरर क्रैक होने लगा। कच, कच, कच। और क्रैक्स के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें निकली, बच्चों की, लड़कियों की,
लड़कों की, सब एक साथ, हमारी आवाज़ वापस, हमारी आवाज़ वापस। मेरे अंदर कुछ लौटने लगा। मेरी आवाज़, मेरी सांस, मेरा कंट्रोल। मैंने खांसा और पहली बार मैं बोल पाया, छोड़ दे। कॉपी पीछे हटा। उसकी आंखें और काली हो गईं। उसने गुस्से में कहा, तू रूल तोड़ रहा है। मैंने कहा, रूल तूने बनाया था, अब खत्म। कॉपी ने गुस्से में मेरे पास आकर अपने हाथ मेरे सीने पर रख दिए और मेरे अंदर से आवाज़ खींचने लगा। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़, टिक टिक टिक। क्लॉक की 2:13 फिर से होने वाला था। मैंने आखिरी ताकत लगाई और माइक की तरफ झुककर जोर से बोला, आई टेक माई लाइफ बैक। जैसे ही मैंने ये कहा, यस दिस इज एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।